नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लाइव वीडियो में। और सामने जो गेट दिखाई दे रहा है ये है ब्यावर शहर का एक फेमस गेट जिसका नाम है अजमेरी गेट। यहाँ दोस्तों आज मकर संक्रांति भी है और इसी वजह से पूरे इस मार्केट का एरिया है जहाँ से शुरू होता है ये अजमेरी गेट का एरिया। और ठीक सामने इस तरफ एक बड़ा मंदिर है। अगर आप ब्यावर शहर के रहने वाले हों तो ज़रूर से इस मंदिर को जानते होंगे, जिसपे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हर हर महादेव। और आगे चल के ये रास्ता जाता है क्रॉस करने के बाद में अजमेरी गेट के बाद में चांग गेट। तो आइए आगे चलते हैं मार्केट से होते हुए बाहर की तरफ और देखते हैं आज क्या चहल पहल है। और मुझे कुछ एक चीज़ दिखाई दी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरह की ये ब्यावर शहर में एक छोटा मिनी डिस्पेंसरी टाइप बनाई गई है। तो ये तो पूरा एक जो एरिया आप देख रहे हैं ये ब्यावर का अजमेरी गेट है, क्योंकि ब्यावर शहर जब बसाया गया था तो उसके चारों तरफ 4 दरवाजे बनाए गए थे। एक शहर का नाम था अजमेरी गेट जिससे मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ, दूसरा गेट था चांग गेट जो भी बड़ा फेमस गेट है, और तीसरा गेट एक मेवाड़ी गेट, और चौथे गेट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आप जानते हो उस गेट का नाम तो ज़रूर से लिखिएगा ब्यावर शहर से। तो ये ब्यावर शहर का अजमेरी गेट वाला एरिया है। आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है अजमेरी गेट। एक तरफ हाथी बना हुआ है और दूसरी तरफ इधर ऊँट बना हुआ है, और सामने की तरफ लिखा है श्री जीव दया सेवा संस्थान ब्यावर। आइए एक बार देखते हैं कि यहाँ पर, वैसे मैं आपको दिखाऊँ क्या क्या है यहाँ पर। ये कुछ खाने पीने की, और इधर कुल्हड़ वाली चाय वगैरह भी मिल रही है। सुबह पीछे की तरफ आपको सुभाष चंद्र जो हमारे नेताजी थे उनकी भी बड़ी स्टेचू लगी हुई है। तो एक बार जानते हैं कि इस श्री जीव दया सेवा संस्थान में क्या है और क्या चीज़ की जा रही है। भैया हैप्पी मकर संक्रांति आप लोगों को। मुझे क्या है, दरअसल मैं यहाँ से निकल रहा था, मुझे ये बड़ा वो लगा कि ये जीव दया संस्थान क्या चीज़ है ये सर हमारी जीव दया सेवा संस्थान है जो चाइनीज मांझा जिससे पतंगे उठती है और चाइनीज जो मांझा होता है जिससे साइलेंट किलर किया जाता है, उससे घायल पक्षी हो जाते हैं, उनके पाँव खत्म हो जाते हैं। पक्षी भी है अभी ये देखिए ये कबूतर है हमारे पास, इसका पूरा पाँव कट हो चुका है। और हम यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल पाँव भी कट हो चुका है इसका। एक पाँव के बिना पाँव का ये कबूतर रहेगा अपने जीवन में। ये केवल एक चाइनीज मांझे की वजह से, जिसे साइलेंट किलर कहते हैं। चाइनीज मांझा एक ऐसा मांझा है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके ब्लॉग के द्वारा दर्शकों को और आपके जितने भी फॉलोवर है उनको बताना चाहूंगा, चाइनीज मांझा जिससे पक्षी घायल होते हैं, पक्षी मरता है। पेड़ पौधों की अगर ये गांठ लग जाती है तो पेड़ पौधों की कली आगे विकसित नहीं हो पाती है। राह चलते हुए अगर ये पंजा अगर किसी की गर्दन पे अटक जाता है तो उसके 15 सेंटीमीटर तक का घाव करके उस व्यक्ति को मारने तक में भी ये साइलेंट किलर काम में आता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा जितने भी आप फॉलोवर्स हैं, आप ब्लॉगर जो जैकब जो है आपका चैनल है, उनसे उनके सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा जहाँ पे भी चाइनीज मांझा दिखे उसका विरोध करें, उसे किसी को उपयोग में ना लेने तो क्या चाइनीज मांझा जो हमारा जो देशी मांझा है उससे ज्यादा भी मतलब वो हार्मफुल है क्या? बहुत ज्यादा हार्मफुल है, उससे आपकी गर्दन भी कट जाएगी। अगर मैं उसे दोनों हाथ से खींच के अगर तोड़ता हूँ तो मेरी उंगलियां दोनों कट जाएगी। अच्छा भयंकर। तो मतलब ये डिस्पेंसरी में क्या क्या चीजें आपने व्यवस्था रख रखी है? अगर मैं कहूँगा कि जो तलवार की जो धार होती है, ब्लेड की धार होती है, उससे भी तेज धार उससे चाइनीज मांझे की होती है। और गढ़ले से ब्यावर शहर में अभी बहुत सारे चाइनीज मांझा बिक रहा है। नगर परिषद और उपखंड अधिकारी के संयुक्त तत्वाधान में अभी 2 दिन से ब्यावर के अंदर चाइनीज मांझों की धरपकड़ की गई थी। काफी मात्रा में चाइनीज मांझा पकड़ा गया था। अभी हमारे यहाँ पे पशु चिकित्सक है वरिष्ठ जो जावेद जी, उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे जैसे पक्षी आता है तो उसका अथवा दिया तो उसका इलाज किया जाता है। अच्छा मतलब जो पशुओं से और पक्षियों से रिलेटेड जो चिकित्सा कर्मी वो भी हैं यहाँ पर? यही है अफसुआ जो है रिलेटेड हमारे पास अफसुआ थे, उनकी सारी मेडिकल मेडिसिन और संस्था अध्यक्ष वगैरह। तो ये पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्लव्स, साथ में सिरिंजेस और बिटाडिन और साथ में स्प्रिट वगैरह, ताकि पक्षियों का जो घायल पक्षी हैं उनका कुछ ट्रीटमेंट किया जा सके। और साथ ही एक टाँके लगाने के लिए भी है क्या? सब कुछ चीजें हैं, बेल्ट हैं, काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सारे सिस्टम है हमने। तो कौन सी संस्था कर रही है ये काम? श्री जीव दया सेवा संस्थान। श्री जीव दया सेवा संस्थान ब्यावर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी आप चैनल देख सकते हैं, श्री जीव दया सेवा संस्थान से हम सेवा कार्यों की हम डिटेल डालते हैं और आप सभी सेवा कार्यों से जुड़ सकते हैं। अपने क्षेत्रों में भी ये सेवा कार्य करना चाहिए सभी को, क्योंकि पक्षियों की कोई देखरेख नहीं कर सकता है। इंसान बोल के अपने को भूख मिटा सकता है, लग गई तो वो बोल सकता है, पर पक्षी नहीं बोल सकता है। हमारे पास अभी श्री रेस्क्यू सेवा संस्थान से भी हमारे पास यहाँ पे भाई साहब उपस्थित हैं। आपका एक कार्य है प्रमुख के
कि कोई व्यक्ति अगर अकस्मात किसी की मौत हो जाती है और उसके अगर नेत्रदान करने तो आपकी टीम द्वारा हाथों हाथ उनका नेत्रदान किया जाता है और उसकी करने का किसी। और मैं आपको एक बात बताऊं भाई साहब, मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वो आंखों का ही हॉस्पिटल है और वो अजमेर का पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो नेत्रदान द्वारा जो आंख ली जाती है उसके बाद जो ट्रांसप्लांट करने का काम होता है वो सिर्फ एकमात्र हॉस्पिटल है, खुंगर हॉस्पिटल, जहाँ पे काम किया जाता है। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपका नाम सर, शुभ नाम सर? मुकेश शर्मा जी। बाबू जी अपना नाम? तो आप भी इसी संस्था से जुड़े हैं? जीव दया संस्था से। आप सभी? मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे लालजी महोदय, जिन्होंने श्री जीव दया सेवा संस्थान को मात्र केवल एक जीवों की एक ऐसी कंडीशन देखी कि जहाँ पे पक्षियों को दाना नहीं मिल रहा था, पक्षी भूखे हो रहे थे, तो इन्होंने अपनी शुरुआत से उन्होंने ये कार्य शुरू किया। इन्होंने मानव सेवा भी कोरोना काल में हमारी संस्था द्वारा तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक 2 महीने तक कंटिन्यू अनवरत भोजन पैकेट वितरण किए गए हमारी संस्था द्वारा। पक्षियों के अलावा क्या मतलब बाकी जो दूसरे जीव हैं जैसे डॉग है या सभी को उपचार, गाय है, सभी तरह के जीव? ब्यावर के अंदर श्री जीव दया सेवा संस्थान और वंदे गौमातरम सेवा संस्थान द्वारा तो अपना कहीं गौशाला भी बनी हुई है अपनी? हाँ जी, नहीं हमारी गौशाला नहीं, हमारा ऑफिस है, उसके अंदर हमारे पास पिंजरे वगैरह हैं जहाँ पे हम पक्षियों को रख सकते हैं और घायल अगर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। उनको भी हम रख सकते हैं। लंपी रोग के अंदर हमने, हाँ जी, लंपी रोग बड़ा एक रोग जब आया था ब्यावर शहर के अंदर हालत खराब हो चुकी थी, जगह जगह गायों की मौत हो रही थी, तो उस समय हमारी संस्थान द्वारा औषधिपूर्ण लड्डू बनवाए गए थे। अच्छा। और उन औषधिपूर्ण लड्डुओं को पूरे ब्यावर शहर, आसपास के क्षेत्र, गांवों तक, उन क्षेत्रों में 100 किलोमीटर के क्षेत्र तक लंपी वास्तव में एक बहुत ही भयानक बीमारी जीवों में आई थी और काफी जीवों की उसकी वजह से दर्दनाक मतलब एक तरह से मौत हुई उनकी। सभी जीव प्रेमियों से और सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया करके जहाँ पे भी आपको घायल पक्षी दिखे उसका इलाज करें। भैया अपना नाम तो बताइए। अपना नाम? कपिल सेन है। कपिल सेन भैया ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और जीव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छी जानकारी दी। साथ ही चिकित्सा कर्मी हैं जो यहाँ पर जीव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं और पूरी जीव सेवा संस्थान के कुछ मेंबर यहाँ पर इस समय साथ में आप देख सकते हैं। और ये बच्चा भी जीव सेवा संस्थान से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, ये बच्चा जब हमारे पास घायल पक्षी आता है, हाँ, हमारे पास अभी तक उल्लू, जो वन्य जीव जिसे उल्लू कहते हैं, बड़े बड़े उल्लू घायल जिनके पंख पूरे कट चुके थे, हाँ, वो भी हमारे पास आए। तो दीक्षित द्वारा उसको दवाई देना, हाँ, उसको रोजाना उसको पानी पिलाना, उसको समय पे ड्रॉप देना, दवाई देना, सारा काम ये दीक्षित करता है। सब ये बच्चा बहुत होशियार बच्चा है। कौन सी क्लास में बेटा? 8th में? 8th क्लास में है अभी। और ये सारा यही सेवा कार्य करता। हम तो केवल पक्षियों को इलाज करके इसके यहाँ तक पहुँचाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। तो बता रहे कि कुछ काफी उल्लू का भी इलाज कर चुके हैं और जो जीव, जो जितने जीव हैं सभी जीवों का ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं आपके धन्यवाद का भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके बारे में जागरूकता फैलेगी। और सर मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मतलब ऊपर वाले का कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला और ये जानकारी ताकि दूसरे लोगों को भी पहुँच सके। देखिए आप किस तरह से जो यहाँ पर जीव सेवा संस्थान द्वारा सेवा की जा रही है जीवों की। तो दोस्तों एक मेरा आपसे गुजारिश है, कम से कम चाइनीज मांझे को आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप मकर संक्रांति पे पतंगबाजी या पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं तो कम से कम चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, जिससे क्योंकि काफ़ी अत्यधिक उसकी धार तेज होती है उस धागे की और उसको तोड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरी गुजारिश है आपसे बस यही। और ये ब्यावर शहर का एक चौराहा है, जिसका चौराहे का नाम क्या है बेटा इसका? अजमेरी गेट चौराहे ही कहेंगे ना इसको। जहाँ पर एक सुभाष जी की बड़ी स्टेचू भी लगी हुई है, सामने प्याऊ बना हुआ है और सामने की तरफ मुझे जाना है पीसागंज। और साथ में यहाँ पर एक टेऊमल जी मोरवानी की काफ़ी फेमस शॉप है कोने वाली, इस तरह से ये शॉप है। तो दोस्तों आज मकर संक्रांति के दिन आप लोगों से जुड़ना भी था और एक काफ़ी अच्छा मैसेज मुझे लगता है आप लोगों तक पहुँचा होगा। चाइनीज़ मांझे को बिल्कुल मतलब अवॉइड कीजिए, बाइकआउट कर दीजिए, ताकि हमारे जो जीव हैं उन लोगों को तकलीफ ना हो। जैसा कि आपने भी देखा एक कबूतर यहाँ पर बिना टांग का था, उसकी टांग कट चुकी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ इन भाइयों का जिन्होंने इतनी सी जानकारी दी। दोस्तों अगर आप ब्यावर शहर से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर से अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और आने वाले समय में जो भी संक्रांत मनाई जाए कम से कम उस समय उन जीवों पर कुछ इस तरह का नुकसान ना हो सके, उनको किसी प्रकार की चोट हानि ना हो सके। चलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।